चिकन नेक कई लोग बोलते हैं कि भैया वहां पर बहुत बड़ा थ्रेट है, लेकिन भारत कुछ ना कुछ करता रहता है। कर क्या रहा है जानते हैं यहाँ पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे भारत ने कुछ चीजें करी हैं चिकन नेक के अंदर, जहां पर जो आपका मिलिट्री लॉजिस्टिकली फोर्टिफिकेशन जो आपको बनाना है, वहां पर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट जगह है आपका मेन। मैं मेनलैंड और नॉर्थ ईस्ट बोलना नहीं चाहता, आई आई हेट दोज टू वर्ड्स, बट एक कनेक्टर पॉइंट जरूर है। कई जगहों के अंदर 21 से 22 किलोमीटर की इसकी इसकी विड्थ है, और हमने जैसे देखा 2017 में जब चाइना वहां पर दोलम के अंदर आके खड़ा हुआ था, उसका मेन टारगेट यहां पर था। शर्जील इमाम जैसे लोग जब बोलते हैं कि भैया हमको वहां पर पूरी ट्रेन लाइन ब्लॉक कर देनी चाहिए, उनका भी मेन टारगेट यही था। बांग्लादेश के जितने भी जिहादी हैं, जब वो इतने बात करते हैं, उनका भी मेन टारगेट यही है। इसके अंदर मेन चीज क्या है? आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी कि जिससे आप एक अपनी सर्वाइवेबिलिटी बना सकें। ठीक है? तो जो चीज चल रही है इस टाइम पे कि साहब आपने एक 35.7 किलोमीटर की अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बनाई है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, जो आपका एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी। यहाँ पर बेसिकली ट्विन टनल्स बनेंगे और एक सिक्योर्ड अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी की तरफ आप इस चीज को लेके जाएंगे। अंडरग्राउंड का मीनिंग क्या है? सर्वाइवेबिलिटी इन वॉर टाइम। ठीक है? ट्विन टनल्स क्या क्या मतलब है कि अगर एक के अंदर कुछ हो गया, दूसरा आप कर सकते हो। यू कैन रिपेयर वन एंड देन मूव मूव फॉरवर्ड। एक और चीज है कि एक जगह से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, एक जगह से आप मिलिट्री यूजेस के लिए कर सकते हो। तो जो आइसोलेशन का ये लोग एक कोशिश करते हैं कि भैया नॉर्थ ईस्ट को हम आइसोलेट कर देंगे, दिस इज कंप्लीटली प्रिवेंटेबल। दिस इज अ कंटिन्यूटी ऑफ वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कहीं पे कभी कुछ हो तो आप अपनी वॉर एफर्ट जो है कंटिन्यू कर सकें। ये कंटिन्यूटी ऑफ वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। उसका जो टेक्निकल टर्म है वो ये कहलाया जाता है। इलेक्ट्रिफाइड हेवी रेलवे का मतलब क्या होता है? फास्टर लूप है, उसके अंदर आप आर्मर लेके जा सकते हो, मिलिट्री लेके जा सकते हो, अपना ट्रूप्स लेके जा सकते हो, काफी दूसरा इक्विपमेंट लेके जा सकते हो विदाउट द चाइनीज इवन रियलाइजिंग इट। ठीक है? एक तो अंडरग्राउंड है, तो वहां से आप यू कैन क्रिएट सिचुएशंस जहां से मॉनिटरिंग डिफिकल्ट रहेगी। अगर आप रात को किसी जगह से लोडिंग करके अंडरग्राउंड ले जाएं किसी को धेला नहीं पता चलेगा हुआ क्या वहां पर। वैसे भी वहां पर उस जगह के अंदर बड़े-बड़े हाईवेज बन रहे हैं। देयर आर 6 लेन, 8 लेन हाईवेज व्हिच हैव कम अप, मल्टी हाईवेज विद बैकअप्स एंड एवरीथिंग। लेकिन जो एक रिलायंस इन चीजों के ऊपर है, वो पूरा आपका पूरी तरह से उसको एक बैकअप देता है। काउंटर ब्लॉकेड डॉक्ट्रिन के हिसाब से आपका आएगा, जहां पर अगर आप एयर रॉकेट स्ट्राइक्स आपका जो दुश्मन है इस जगह के ऊपर करे, प्रॉक्सी अनरेस्ट बांग्लादेश के अंदर हो, आपके देश के अंदर हो, तो कहीं ना कहीं एक साइबर डिस्ट्रप्शन, ये सब चीजों को मिला के अगर आप देखेंगे तो वहां की एक वनरेबिलिटी बना सकते हैं। एंड इस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर यू कैन क्रिएट फिजिकल रिडंडेंसी। फिजिकल रिडंडेंसी मतलब क्या है? एक प्लान बी जो होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर में आप वहां पर बना सकते हैं। लेकिन ये एक आइसोलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है। लोगों ने इसके बारे में काफ़ी बात करी है कि भैया रेलवे, रेलवे, रेलवे। ये एक आइसोलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस। इसका जो बड़ा ग्रिड है, उसमें आपको जो भारत जो चीज़ें कर रहा है, उसको पूरी तरह से समझना पड़ेगा। इसके अंदर आते हैं अरुणाचल में टनल्स, अरुणाचल में फ्रंटियर में जो रोड्स बना रहे हैं आप। आपके जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, आपने देखा कि असम के अंदर आज पीएम मोदी साहब उतरे एक एक लैंडिंग ग्राउंड के अंदर, रोड के ऊपर। जो रिवर ब्रिजेस बना रहे हैं ब्रह्मपुत्रा के अंदर, आपकी जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर जा रही है। तो देयर इज अ लॉट व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस विद इन दिस एरिया, एंड यहाँ पर कुछ मैनूवर्स भी करते रहते हैं जिसके बारे में खैर खुले में नहीं बोलना चाहिए। तो काफी कुछ है, इट्स जस्ट नॉट द रेलवे, इट इज द इंटायर जो नॉर्थ ईस्ट का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से आप उसको बिल्ड कर रहे हैं, दैट विल रियली हेल्प योर प्रोटेक्शन। सबसे बड़ी चीज अंडरग्राउंड का क्या है? इस रीजन में बारिश बड़ी होती है। ठीक है? तो आप अगर भूटान से देखेंगे, वहां पर एक नदी है जिसका नाम बाढ़ है मेरे ख्याल से। बड़ी बहुत ज़बरदस्त पानी आता है उसके अंदर से, बहुत हमेशा बाढ़ रहता है, और स्पेशली मानसून्स के अंदर तो बहुत हालत खराब रहती है। तो जब आप देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आपके ओवरग्राउंड एरिया में है, यू कैन क्रिएट कि भाई एक ऑल वेदर माउंटेन ट्रैक, एक ऑल वेदर अंडरग्राउंड ट्रैक आप बना सकते हो। ऑल दैट कैन बी डन, और यही चीज़ अगर आप देखेंगे, ऑल वेदर ऑल वेदर कैपेबिलिटी आप अरुणाचल प्रदेश में भी बना रहे हो।
जहाँ पर एक मिलिट्री कॉरिडोर आपका पूरी तरह से फ्रंट लाइन तक जाएगा, दैट कैन गो ईयर राउंड आपका आर्मर, आर्टिलरी एंड हेवी इक्विपमेंट मूवमेंट करने के लिए तवांग और दूसरे ईस्टर्न सेक्टर्स के अंदर। तवांग तो खैर इट इज़ द वेस्ट ऑफ द ईस्ट, एंड देन ईस्टर्न सेक्टर में आप जाएँगे तो दूसरी तरफ आपका आता है लोहित वैली, और वो पूरा रीजन के अंदर भी लेके जाने की आपकी कैपेबिलिटी है। इससे होता क्या है कि चाइना का जो एक फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज सिचुएशन होता था, विंटर्स के अंदर स्पेशली, जब अगर आप देखेंगे कि पिछली बारी भी इनका जो कैंपेन सीज़न था, जब इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था, दैट वाज़ सितंबर-अक्टूबर। सितंबर-अक्टूबर के बाद कुछ करके दे कैन लिटरली चोक ऑफ दैट एंटायर रीजन ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल और ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपने पूरा बंद कर दिया। ये कर नहीं अब हो सकता। दिस कांट बी डन। ये सब चीज़ें आप कंबाइन इसको करेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी, व्हिच इज़ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि आपको अगर किसी जगह पे क्राइसिस है, उस जगह में आपको अगर अपने ट्रूप्स भेजने हैं, अपनी इक्विपमेंट भेजनी है, आपको दिनों-दिन नहीं लगेंगे, आपको कुछ घंटे लगेंगे, और यही चीज़ हमने देखी एक्शन में होते हुए, कहाँ पर? लद्दाख के अंदर। जब चाइनीज़ वहाँ पर उनका जो 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 भी उन्होंने करा, वहाँ पर हमने देखा किस तरह से लद्दाख के अंदर आपकी फोर्सेस ने रैपिड मोबिलाइजेशन एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट करके बेसिकली जो भी चीज़ें करनी थी, आपके एनिमी को पीछे धक्का मारने में आपको काफ़ी एक एडवांटेज मिला। चाइना का पुराना एडवांटेज था कि आपके पासेस ब्लॉक कर सकें और आपके जो फॉरवर्ड ब्रिजेस हैं, उसको आइसोलेट कर सकें और कहीं न कहीं एस्केलेशन मैट्रिक्स जो होता है, उसको कंट्रोल कर सकें। बट जब आपके पास एक हिडन बोलते हैं ना ट्रम्प कार्ड होता है, तो वो एस्केलेशन मैट्रिक्स टूट जाता है। ये तो हुई अरुणाचल और उस रीजन रीजन की बात। अब आगे बात करते हैं एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, एंड जैसे आज आपने सबने देखा, मोदी साहब असम के अंदर एक रनवे के अंदर उतरे। देखिए, एक समय था 1962 वॉर के अंदर, जब चाचा नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो से तो असम को गुड बाय बोल दिया था। ठीक है? एंड जो भी था वो सिचुएशन थी उस टाइम पे, और आज आप देख रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री एक फॉरवर्ड लैंडिंग स्ट्रिप, एक जो एक जो हाईवे के ऊपर एक जो टेस्टिंग ट्रायल चल रहा था, उसके अंदर एक C-130 में वहाँ पर लैंड करे। द सिचुएशन हैज़ चेंज्ड क्वाइट अ बिट। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स भी आपने बनाए हैं वहाँ पर उस रीजन के अंदर। वो होता क्या है, हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर लैंडिंग ग्राउंड्स होते हैं, नॉट जस्ट फॉर सप्लाइज बट फॉर इमरजेंसीज ऑल्सो। ठीक है? जहाँ पर आपके C-130Js, AN-32s और आपके दूसरे एयरक्राफ्ट भी वहाँ पर लैंड कर सकते हैं, और वहाँ पर ट्रूप्स को अंदर घुसा सकते हैं एक बैटलफील्ड के अंदर विद इन अ वेरी, वेरी शॉर्ट शॉर्ट टाइम। इससे आपकी मिसाइल, रेडार, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी जो इस रीजन के अंदर है, उसको एक बढ़ोतरी मिलती है। एंड सबसे बड़ी चीज़, जब कोई कैजुअल्टी होती है, उसकी इवैक्यूएशन के अंदर आपको ईज़ी पड़ता है। आपके पास एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, एडवांस्ड एयरफील्ड्स हैं, सॉरी हेलीकॉप्टर पोर्ट्स हैं, वो सब कुछ है। तो उससे होता क्या है, देखिए, जब किसी को एक इंजरी होती है, अगर उसको आप फटाफट वहाँ से निकाल लेते हैं, एक क्या मोरल भी होता है। एंड ये चीज़ सियाचिन में बड़ी होती थी। एक ज़माना था वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाता था लोगों को। वो मुश्किल अभी भी है, बट दे फाउंड वेज़ टू कीप देम सस्टेन्ड जब तक उनका इवैक्यूएशन हो सके। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखिए, अगर उस जगह के अंदर आप कुछ कर रहे हैं एंड समथिंग लाइक दैट हैपेंस, इट्स अ बिग मोरल हिट कि भैया आपके लोग आपको आके उठा नहीं पा रहे, जस्ट बिकॉज़ समथिंग इज़ हैपनिंग। तो एक एबिलिटी आपके अंदर क्रिएट होती है टू फाइट इवन व्हेन द मेन रोड्स एंड स्टफ लाइक दैट इज़ कट, यू आर स्टिल एबल टू होल्ड दैट प्लेस, एंड नॉट जस्ट होल्ड दैट प्लेस, बट डोमिनेट दैट प्लेस। इसके बाद मैंने जैसे बोला, ब्रह्मपुत्र के ब्रिजेस हैं, काफ़ी सारे जो ब्रिजेस और ये सब चीज़ें बन रही हैं। देखिए, विदाउट ब्रिजेस आप एक जगह पे फँसे रहोगे। ठीक है? एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर इस टाइम कुछ हो तो जो 1962 में हुआ वो उसका रिपीट हो सकता है। और जब मल्टीपल हेवी ब्रिजेस होते हैं आपके पास, एक सिंगल हो तो कोई उड़ा सके, मल्टीपल होते हैं तो इट क्रिएट्स अ बैकअप आल्सो, रिडंडेंसी भी बन जाती है। एंड देन उसको ऑब्वियसली आप प्रोटेक्ट भी करते हो। दीज़ आर वाइटल एसेट्स। तो ये ब्रिज को आप प्रोटेक्ट भी करोगे एयर डिफेंस से, ताकि उसके ऊपर कुछ अटैक-वैटैक ना हो सके, कुछ सैबोटाज ना हो सके, ऑल दैट शुड नॉट हैपन, बट दिस गिव्स यू क्रॉस रिवर मैन्यूवर कैपेबिलिटी जो कुछ घंटों में कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद फाइनल जो चीज़ मैंने बताई, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। एक तो मूवमेंट आपको मैंने बताया कि भई आप देखिए रेलवे लाइन्स और ये सब चीज़ें बना रहे हैं। उसके बाद मैंने बात करी अरुणाचल के रीजन के अंदर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स की बात करी, ब्रिजेस की बात करी। बट एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस तरह से सॉरी, टनल्स की भी बात करी।
इज़ द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और ये चीज़ के ऊपर हमने सेपरेटली डिस्कशंस करे हैं, जहाँ पर लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को आगे वहाँ पर फ्रंट लाइन में डाला जा रहा है और जैसे-जैसे करके आपके पास सिस्टम्स आ रहे हैं, वहाँ पर और डिप्लॉय आप करेंगे। तो दिस इज़ क्रिएटिंग अ सिचुएशन जहाँ पर आपकी जो एक वल्नरेबिलिटी है, जिसको यहाँ पर काफ़ी लोग हा, ही, हू करके दिखाते हैं, उसको पूरी तरह से ब्लॉक किया जा रहा है एंड उस वल्नरेबिलिटी को हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है। कभी एकदम से हटाना तो ऑब्वियसली इज़ जब तक आप उसको एक्सपैंड नहीं करेंगे दैट इट्स नॉट पॉसिबल, बट कहीं न कहीं एक सिचुएशन जहाँ पर आप अपने आप को एक गंदी जगह पे पाएँगे, उसको उसकी जो चांसेज़ हैं, उसको काफ़ी हद तक कम किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। थोड़ी देर में मिलेंगे हम शर्मिष्ठा जी से, जिन्होंने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रेडिक्शंस करी हैं, स्पेशली यूजीसी के बारे में एंड ऑफ कोर्स एक देश जो शायद टूट के भारत की तरफ जुड़ सके, उसके बारे में भी। मिलते हैं रात को 10:30 बजे, तब तक नमस्कार।